So we have a important question. It is given that let R plus dot be a ring where the group R comma plus is cyclic, then we have to prove that R is a commutative ring. Means कि हमारे पास एक R एक रिंग गिवन है और प्लस के रेस्पेक्ट में R अपने आप में एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है, तो R हमारा एक कम्यूटेटिव रिंग होगा। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सिंस R कॉमा प्लस इज साइक्लिक ग्रुप, देयरफॉर एक एलिमेंट जरूर आएगा दैट इज कॉल्ड जनरेटर, सच दैट R को हम साइकिल जनरेटेड बाई A लिख सकते हैं। और साइकिल जनरेटेड बाई A का मतलब है N इंटू A सच दैट N बिलोंग्स टू Z। इट मीन्स कि R के सारे मेंबर्स को हम इस नेचुरल एक इंटीजर और इस A के हेल्प से हम सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट दो मानते हैं कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R एंड वी हैव टू क्लेम दैट एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू वाई एक्स। तो सिंस अगर हम x बिलोंग्स टू R से ले रहे हैं, यानी कि एक इंटीजर हमारा m1 जरूर आएगा, जैसे कि हम x को m1 इंटू ए लिख सकते हैं और सिमिलरली y को भी हम m2 इंटू ए लिख सकते हैं। बट ये सारे इंटीजर से आ रहे हैं, सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या कोई एक निगेटिव होगा या दोनों निगेटिव होंगे। तो हमें सारे केसेस को एक एक करके देखना होगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि m1 और m2 दोनों के दोनों नॉन निगेटिव हैं, तो xy को हम m1a इंटू m2a लिख सकते हैं, जहाँ पर a प्लस प्लस m1 टाइम्स लिख सकते हैं एंड a प्लस डॉट डॉट m2 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि m1 और m2 पॉजिटिव हैं। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, अगर एक सिंगल a को हम बाकी सारे a से मल्टीप्लाई करें तो हमें a इंटू m2 टाइम्स ऑफ a मिल रहा है। ऐसे करते करते हमें m1 m2 a स्क्वायर मिल जाएंगे और इसे हम फिर ब्रेक कर सकते हैं m2a इंटू m1a दैट इज़ yx। ये काफ़ी इजी है, आप अपने से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई एक निगेटिव होगा, इम्पॉर्टेंट बात यहीं पे है बस कि यदि कोई एक भी निगेटिव नंबर हुआ तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी से ये मान सकते हैं कि m1 मेरा पॉजिटिव है और m2 मेरा निगेटिव है। तो xy को हम m1a इंटू m2a लिख सकते हैं। सिंस m1 हमारा पॉजिटिव है तो हम इसको a प्लस डॉट a m1 टाइम्स तो ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन m2 मेरा निगेटिव है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट m2 टाइम्स नहीं लिख सकते। इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस और माइनस का कॉम्बिनेशन लिया है। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग में भी देखा था कि माइनस ऑफ माइनस ए दैट इज इक्वल टू ए, सो वी कैन राइट लाइक दिस। तो इस सेकंड वाले एडिशन ए को हम माइनस m2 टाइम्स भी लिख सकते हैं और सिमिलरली दैट इज वाई एक्स, ये इक्वल हो जाएगा। थर्ड वाला के सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं। तो फाइनली हम ये देख रहे हैं कि R हमारा एक कम्यूटेटिव रिंग है दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, और चूँकि x और y हमने आर्बिट्रेरी लिया था, इट मीन्स कि R एक कम्यूटेटिव रिंग हुआ। नाउ एक क्वेश्चन और है, हमारे पास एक सेट गिवन है 0,2,4 और इस पे ऑपरेशन है हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 और इसके पास एक यूनिटी है, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम ये है स्टूडेंट्स के लिए कि आप सबसे पहले इसे प्रूफ कीजिए कि ये एक रिंग है, देन वी विल फाइंड द यूनिटी। सो वी मेक अ केली टेबल, क्योंकि केली टेबल ये फाइनाइट है एलिमेंट्स है तो केली टेबल सबसे ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0,2,4 में तो हमें रिजल्ट 0 ही मिल रहा है। 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, 4, 2, बट 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरा जो सिंगल 0 है वो 0 आ रहा है, 2 जो है वो मेरा 2 आ रहा है एंड देन 4 कम्स लाइक 4। इट मीन्स हमें ये देखने को मिल रहा है कि 4 मॉडलो x is equal to x for all x belongs to 0,2,4. Hence we can finally say that our unity is 4. Now हम डिफिनीशंस को देखते हैं। सबरिंग के डिफिनीशन, जैसे कि ग्रुप और हमारा ग्रुप में सब ग्रुप की बात होती थी, वैसे ही हम रिंग में सबरिंग की बात कर रहे हैं। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अपने आप में एक सब रिंग जरूर कहलाएगा। वो नॉन एम्प्टी सेट रिंग का होना चाहिए अगर वो अपने आप में S जो है वो अपने आप में एक रिंग हो, बट
द ऑपरेशन विल बी द इंड्यूस्ड ऑपरेशन, यानी कि जो हमारा ऑपरेशन है वो आर का ही ऑपरेशन सेम होना चाहिए। यानी कि एस पे जो भी हम रिस्ट्रिक्टेड, जैसे हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमने फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशंस जो आर पे था उसको हमने रिस्ट्रिक्ट करके एस पे कर दिया। ये एक फॉर्मल डिफिनीसन है, बट हमें किसी भी सबरिंग को चेक करने के लिए सबसे बेहतर हमारे पास टेस्ट है, वो उसे बोलते हैं हम सबरिंग टेस्ट। जैसे ग्रुप में हमारा या सब ग्रुप में हमें सब ग्रुप टेस्ट देखना होता था, उसी प्रकार से सबरिंग टेस्ट जो सबसे फॉर्मल है, और आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में सबरिंग को प्रूफ करने के लिए। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एस अपने आप में किसी भी रिंग आर का अगर हम सबसेट ले रहे हैं तो ये अपने आप में एक सबरिंग होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। इट मीन्स कि माइनस ऑपरेशन के अगर हम बात करें, एक्चुअली में माइनस जो होता है वो प्लस का ही इन्वर्स ऑपरेशन होता है, तो माइनस के रेस्पेक्ट में ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। बाकी सारे जो प्रॉपर्टीज़ है आप ध्यान से देखिएगा, हमें चूँकि एस को एक रिंग बनाना है और वो ऑपरेशन सेम रखना है आर का ही, तो ऑपरेशन तो सेम है लेकिन बाकी सारे जो डेफिनेशंस है डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव ये चूँकि सारे रिंग के एलिमेंट्स के लिए सही है, इट मीन्स कि सब रिंग के लिए भी सही होंगे। एग्जाम्पल्स में किसी भी रिंग के लिए सिंगल्टन जीरो एंड आर ये हमेशा एक सबरिंग होते हैं, जैसे ग्रुप में हम बात करते हैं, और जीरो को हम ट्रिवियल सबरिंग बोलते हैं। अगर हम जेड को एक रिंग मान रहे हैं तो एन जेड टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली एन जेड जो है वो हमारा सबरिंग ही होता था, तो ये एन सब ग्रुप ही होता था, तो ये जो एन जेड है ये भी हमारा एक सबरिंग ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चंस है, इनको देख सकते हैं। जैसे कि यदि कोई एस अगर सब रिंग है किसी रिंग आर का और आर जो है वो यूनिटी को कंटेन कर रहा है, एक्चुअली में यूनिटी को हम डिनोट 1 से करते हैं इसीलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है, तो क्या ये सही है कि एस भी यूनिटी को कंटेन करेगा? तो नहीं। आप एग्जांपल में जैसे r इक्वल टू आप सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z ले लिए और s इक्वल टू 2z ले लो, 2z में कभी भी यूनिटी नहीं आएगा। और एक बात और है, अगर यूनिटी सब रिंग में भी है और रिंग में भी है तो ये ज़रूरी नहीं कि रिंग और सब रिंग का भी यूनिटी ऑलवेज इक्वल हो। इसके लिए एग्जांपल आप खुद से तरह सोचिएगा। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब रिंग ऑफ रिंग आर इज अ सब रिंग। जैसे सब ग्रुप को हम प्रूफ करते थे, सिमिलरली वैसे ही हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेना है। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सारे जिसमें सारे सब रिंग्स आ जाएं। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 सब रिंग लेकर और इंटरसेक्शन दिखाकर उन्हें बता देते हैं, तो एक्चुअली में आप उससे आप सारे को कंसिडर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप फाइनाइट को कर पा रहे हो, आप इनफाइनाइट अनकाउंटेबली मैनी इसके लिए नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इस लाइन का ध्यान रखिएगा कि आर एक रिंग है और ए अल्फा भी एक कलेक्शन ऑफ ऑल सब रिंग्स ऑफ रिंग आर, ये लेके चलेंगे और तब उनके इंटरसेक्शन को हम सब रिंग प्रूफ करेंगे। इट इज़ सो ईजी, आप देख भी सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हमने कुछ ट्रिक लगाया नहीं है। कुछ होमवर्क है जिसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से डीपली समझ पाइएगा कि Zn अगर एक रिंग होता है, ये मैं पता है Zn में एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के रिस्पेक्ट में Zn एक रिंग होता है, तो ऐसा क्यों है कि सारे सब ग्रुप जो हैं वो हमारे हमेशा सब रिंग ही होंगे? क्या हर सब ग्रुप रिंग आर का सब रिंग होता है? और थर्ड वन इज़ कम्यूटेटिविटी प्रूफ करनी है, इन इफ एंड ओनली इफ ऑपरेशन है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन दिस रिजल्ट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ आर इज कम्यूटेटिव। इसे आप प्रूफ कीजिए और सबमिट कीजिएगा, इसे हम देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आइडियल लेकर चलेंगे।